अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बवासीर के इलाज के बारे में अगर बात करें तो दो तरीके इलाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं, यानी एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है और होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। एलोपैथिक साइड पे शुरू में ये होता है कि जो दर्द कुश अद्वियात उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि मरीज़ को दर्द वगैरह से जो है वो अफाका मिल सके। इसके अलावा कुछ ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि वहाँ पर जो मकत के अंदर जो सूजन वगैरह है उसको दूर किया जा सके, वहाँ जो तकलीफ़ है उसको आर्जी तौर पर जो है ख़त्म किया जा सके। और कब्ज़ वगैरह या दीगर अगर इस तरह की कुछ कंडीशन है तो उसके लिए भी सिम्टोमेटिकली फिर कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाखाना जो है वो ज़रा नरम हो गया है। इसके अलावा चूँकि मेडिसिन जो है वो वक्ती तौर पर आराम देती है तो उनके यहाँ जो प्रोसीजर है वो फिर सर्जिकल प्रोसीजर है। ये नहीं, वहाँ पे एक तो ये भी किया जाता है कि सर्जिकली ये जो पाइल्स हैं, ये जो मस्से हैं, इनको काट दिया जाता है। एक ये तरीका किया जाता है। इसके अलावा जो है इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं कि इनमें इंजेक्शन लगा के जो टिश्यूज़ हैं इनको यानी श्रिंक कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो है कुछ लेज़र थेरापीज़ वगैरह भी अब करवाई जा रही हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों के अपनी जगह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और जो ओपन यानी जो सर्जरी वगैरह कर देते हैं, जो यानी पाइल्स को काट दिया जाता है, तो ये अमूमन होता है कि उन पेशेंट के अंदर दोबारा से जो है पाइल्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और वो उनकी सेवेरिटी यानी मुश्किलात मज़ीद जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसी है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाती है और जिनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। यानी कि यहाँ पे जो हम कहते हैं जो खून की जो नालियाँ हैं उनके पूल जाने की वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, तो इसको बहाल किया जाता है और उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ यानी ये जो वक्ती तौर पे जो पेन वगैरह है इनको ख़त्म कर दिया जाता है, जो इन्फेक्शन हुआ होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई को बहाल कर दिया जाता है। तो जब ब्लड सप्लाई को बहाल कर दिया जाता है तो ये जो मसें होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है यानी ये कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो खूनी बवासीर है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की भी है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा यानी जल्दी जो है उसको ठीक कर दिया जाता है। जो ब्लीडिंग उसमें से हो रही होती है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है और कुछ अर्सा मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद ये जो पाइल्स होते हैं इनको इन मेडिसिन के ज़रिए इनको जो है श्रिंक कर दिया जाता है। एलोपैथी साइड पे हमने देखा कि वहाँ पे इंजेक्शन लगा के श्रिंक किया जाता है, जबकि यहाँ पर कुछ इंटरनली यानी अंदरूनी तौर पर ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बहाल हो जाती है और ये जो पाइल्स हैं हमारे पास ये जो है वापस से जो है वो ठीक हो जाती हैं। ये जो वहाँ पे जो वेंस जो होती है, जो कैपिलरीज होती हैं वो इनलार्ज हुई होती है, वो वापस अपनी कंडीशन पर आ जाती है। इसके अलावा अगर कब्ज़ हो तो उसको दूर किया जाता है, यानी जो स्टिमुलाई है उसको दूर कर दिया जाता है, जो वजह है उसको दूर कर दिया जाता है। तो जब आप वजह को दूर कर देंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अब अगर एक बंदे को मुसलसल कब्ज़ की वजह से पाइल्स हुए हैं यानी बवासीर हुई है और आप उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हो, आप कब्ज़ को ठीक नहीं करते, तो ये बंदा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में ये अप्रोच लिया जाता है यानी कि जिस वजह से बीमारी आई है, जिसकी यानी बीमारी की वजह को देखा जाता है, उस हवाले से मेडिसिन को जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, तब जाके वो रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छे आते हैं। बहुत शुक्रिया।